वन स्पोर्ट्स नेशन बनी हुई है। स्टार्ट से ही क्रिकेट 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 हो रहा है, मगर अब मैं देखता हूँ लोग हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब पहली फाइट की उन्होंने कहा तुम ऐसे ऐसे करो या कैसे किया? नहीं ऐसे ऐसे नहीं होता। उस्मान कह रहे राबिया मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ। एमेच्योर बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की, मैंने क्लब ज्वाइन किया, फिर मैं इस्लामाबाद चैंपियन बना, फिर मैं ऑल पाकिस्तान चैंपियन बना, यूथ नेशनल होता है वो चैंपियन बना, पंजाब गेम्स था वो टाइटल जीता। एमेच्योर बॉक्सिंग में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अजरबैजान में। 2018 में मुझे आमिर खान से मुलाकात हुई, हमारे जो बॉक्सर है। उन्होंने आधे घंटे में कहा आप बन सकते हो बॉक्सर। तो बस वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, ये जो 13 फाइट्स की आपने, मुश्किल था? 13 फाइट्स मेरा 9 ईयर का कैरियर है, ऑलमोस्ट 10 ईयर का, बहुत मुश्किल है। और बॉक्सिंग में हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट में पैसा है पाकिस्तान में, राइट। बाबर आजम की अर्निंग निकालें 30 करोड़ लगा, 40-40 करोड़ लगा लें। बॉक्सिंग के अंदर लास्ट आमिर खान ने फाइट, उसको 9 मिलियन पाउंड्स मिले। तो बॉक्सिंग के अंदर एक नॉर्मल ये है। हम लोग गिलगित शिफ्ट हुआ, गिलगित से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। मैं फुटबॉलर था इस्लामाबाद से, फिर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था, एक्सीडेंटली मैं बॉक्सिंग में, लाइक बचपन से मुझे शौक नहीं था। मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, सब हंसते थे उसमें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। वैसे तो हम ड्रामों की बात करते हैं और हम आपके बहुत से फेवरेट आर्टिस्ट को आपके लिए लेकर आते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी एक डिफरेंट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि हमेशा एक चैलेंज रहता है, एक सोच रहती है कि वो तमाम लोग जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत एक इज़्ज़त दे रहे हैं, उसका नाम बढ़ा रहे हैं, हम उनको भी फ़ीचर करें, हम उनसे भी बात करें। तो ये एक सफ़र है जो हमने शुरू किया हुआ है, गिरते चलते गिरते ये सफ़र जारी रहता है। तो आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उस्मान वज़ीर, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं, गिलगित से बिलोंग करते हैं और प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। ही इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन टू बी द वर्ल्ड यूथ चैम्पियन। ऑल्सो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन में 2019 में ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन दैट टाइटल। इसके अलावा भी उनकी बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझे शायद याद भी नहीं रहे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद बॉक्सिंग की टर्म से इतने अच्छे तरीके से फेमिलियर नहीं हूँ। 13 फाइट्स वो अब तक कर चुके हैं और 13 की 13 जीत चुके हैं, जिसमें से 9 नॉकआउट थी और 4 डिसीजन में थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर रिमेंबरिंग दीज डिटेल्स। तो आज हम उस्मान वज़ीर से मिलेंगे, उनके जर्नी के बारे में और पाकिस्तान में बॉक्सिंग का क्या फ्यूचर है, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो क्या कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बातें कुछ गिलगित के बारे में जानेंगे। जैसे मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे चाय में नमक डाल के पीते हैं। सो मैं अभी तक उस हैरानी में, और उस्मान को हैरानी है कि मुझे कैसे नहीं पता। तो आज उस्मान से मिलते हैं और उनके सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई थिंक पहले तो शुक्रिया आपका कि जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, आप लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम ऑनेस्टली देखें तो क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी गेम को वो ग्लैमर, वो वैल्यू या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो क्रिकेट को मिलती है। तो इतने अनसंग हीरोज़ हैं, इतने लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ना उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, ना उनके लिए हम कुछ करते हैं। तो उसके बावजूद आप और आप जैसे बहुत से लोग इस सफ़र को जारी रखते हैं, तो उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। डेफिनेटली ऐसा है इस कंट्री में, लाइक क्योंकि हम वन स्पोर्ट्स नेशन बनी हुई है और स्टार्ट से ही क्रिकेट 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 हो रहा है। मगर अब मैं देखता हूँ लाइक काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही एक मोटिवेशन होती है, तो उसी में हम लोग ये अचीवमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपकी चैलेंजेस पे, आपकी जो आपने विन्स हैं, आपकी जो फाइट्स हैं उसके ऊपर आते हैं। बट कहाँ से? गिलगित से बिलोंग करते हैं? गिलगित में रहते थे आप लोग? मैं गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है, अस्तौर, वहाँ पे। अस्तौर? आप मैं अस्तौर जा रही थी, मैं थक गई अस्तौर जाते जाते। कितनी दूर है अस्तौर? आप गई हैं अस्तौर? मैं अस्तौर गई हूँ, बहुत तो खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत इलाका बलूचिस्तान में। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ बहुत है। ज़रा वो वाली ड्राइव है। देखिए डेफिनेटली अगर आप एक खूबसूरती आपने देखनी है तो आपको सरवाइव तो करना पड़ेगा। तो रोड खतरनाक है वहाँ के। मतलब तस्वीर हाथ से नहीं रख रही थी और दुआई नहीं खत्म हो रही थी मेरी यहाँ। इसीलिए वहाँ पे लाइक टूरिस्ट जाता है, मगर बहुत कम जाता है। मगर जिनको रियल ब्यूटी का पता है वो कहते हैं अस्तौर जाना है, रेम्बो लेके दो। तो आप अस्तौर में रहते हैं? वहाँ पे मेरा ताल्लुक वहाँ से, बचपन वहीं से गुजरा आपका? फिर हम लोग गिलगित शिफ्ट हुए। अच्छा। फिर गिलगित से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। मेरा जो स्कूल जो लाइफ है वो लाइक हर स्कूल मैंने चेंज किया बारी बारी। फिर इस्लामाबाद से फिर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया। ओके। और कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं? 2 भाई हैं, 2 सिस्टर्स हैं, और अम्मी मेरी हाउस वाइफ है, और अब्बू जो है मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर है।
तो आपने कब सोचा, ये बॉक्सिंग का आइडिया कैसे आया, शौक कैसे आया? नहीं, मैं बेसिकली मैं फुटबॉलर था। अच्छा। और बॉक्सिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर वहाँ पे ये है कि जो इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे थे पाकिस्तान टीम के। तो मैं भी ट्रायल्स दे रहा था, तो मैं थोड़ा टैकल करना, थोड़ा जैसे जंगली फुटबॉल नहीं कहते, मैं ऐसा खेल रहा था। तो वहाँ पे एक बॉक्सिंग टीम थी वो तो जब हाफ टाइम हुआ तो मैं वहाँ बैठा और उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं गिलगित से हूँ। तो फिर मुझे देखा, नाक मेरी देखी ना लाइक सब कुछ, कहते यार आप बॉक्सिंग करो, आप बॉक्सर लगते हो। तो मैं क्या पता नहीं वैसे ही क्या बोल रहे, मैं फोकस अपने फुटबॉल में था। तो फिर हाफ ख़त्म हुआ, दोबारा उसने मुझे कहा। तो फिर डेफिनेटली मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ तो है कि ये मुझे कह रहा है बॉक्सिंग करो। तो बस वहाँ से फिर करते करते 2 दिन बाद मैं क्लब गया, वहाँ से फिर मेरा फोकस है, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। कितने साल के थे आप तब? मैं था 17 और अबाउट ओके, 16। तो मतलब आप फुटबॉल खेलते खेलते बॉक्सिंग की तरफ चले गए। एक्सीडेंटली मैं बॉक्सिंग में बचपन से मुझे शौक नहीं था। तो जब पहली फाइट की, कैसे स्टार्ट किया, क्या किया वहाँ जाके? बस उन्होंने कहा तुम ऐसे ऐसे करो, या कैसे किया आपने? नहीं ऐसे ऐसे नहीं होता कि ऐसे ऐसे करे, वो भी फाइट में ऐसे ऐसे नहीं होता। डांस थोड़ी हो रहा है ऐसे हाँ, ऐसे करो, है ना? उस्मान कह रहे हैं राबिया मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ। बॉक्सिंग की बात मतलब डेफिनेटली आपके स्टेजेस होते हैं। आप पहले इस्लामाबाद लेवल पे लड़ते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोविंस लेवल पे लड़ते हैं। तो एमेच्योर बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की, मैंने क्लब ज्वाइन किया। फिर मेरे कोच थे अहमद अली, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर मैं इस्लामाबाद चैम्पियन बना, फिर मैं ऑल पाकिस्तान चैम्पियन बना एमेच्योर में, फिर यूथ नेशनल होता है वो चैम्पियन बना, फिर पंजाब गेम्स था वो टाइटल जीता। फिर एमेच्योर बॉक्सिंग में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अज़रबैजान में 2017 में। तो बस वो करते करते फिर 2018 में मुझे आमिर खान से मुलाकात हुई, हमारे जो बॉक्सर हैं, तो उनसे साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। रुक जाएं, थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरा मतलब ये था कि जब आपको उन्होंने बोला कि आप बॉक्सर बन जाएं, तो आप गए तो पहला क्या था? पहला उन्होंने कहा कि बस फाइट करो, हम देखते हैं तुम कैसा फाइट करते हो, या ट्रेनिंग? डेफिनेटली बॉक्सिंग हर बंदा नहीं कर सकता। ये नहीं है क्रिकेट की तरह या कोई और स्पोर्ट्स है कि आप आओ और आप सरवाइव कर जाओगे और आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि यार आप कुछ कर रहे हो या नहीं। बॉक्सिंग ऐसा है कि आप खड़े होते हो तो सबसे पहले ये कि आपने मार खानी। बंदा हर एक को मार सकता है, एक पंचिंग बैग आप उसे मार नहीं खाता, सबसे मुश्किल काम ये। तो उसमें ये कि 3-4 दिन में एक कोच जज कर सकता है कि ये बंदा अच्छा फाइटर बन सकता है नहीं, बेशक या फीमेल हो या मेल। तो मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो पहाड़ी इलाके से हम थोड़े जंगली से होते हैं तो ग्लव्स पहने तो वो मुझे कह रहे थे कि आप नॉर्मल हिट करें, मैं सही फुल टाइम पंच कर रहा हूँ ये वो। तो उनने लोग 3 दिन लगा थे, उनने आधे घंटे में कहा आप बन सकते हो बॉक्सर ओके। तो बस वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। मज़ा कब आना शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि इसको मैं आगे लेके चलूँगा? देखिए क्योंकि जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, जब मैंने अपने फैमिली को कहा, अपने फ्रेंड्स को कहा, तो सब हंसते थे उस टाइम में, तो आप बॉक्सिंग करोगे क्या होगा। मैं एग्जांपल देता था आमिर खान को देख लो, कहते यार ये तो ब्रिटिश है, वहाँ से आया, तुम यहाँ कहाँ से गिलगित से आके इस्लामाबाद से बड़े बॉक्सर बनोगे। तो बस उस टाइम तो फिर मुझे डर लगा, उस टाइम तो बिल्कुल मज़ा नहीं था। इवन मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कलर हुआ, तब भी मुझे नो आइडिया कि मेरा क्या फ्यूचर है, कोई मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही थी बॉक्सिंग से। फिर जब मैंने डेब्यूट किया 2019 में अपनी पहली फ़ाइट के लिए मोरक्को के अगेंस्ट, जब आमिर खान से मिला, एक हाइट पाकिस्तान में, तब उसके बाद फिर मुझे मज़ा आना स्टार्ट। मैंने कहा नहीं आप सही है। तो इतने अरसे मतलब क्यों कर रहे थे, क्या मज़ा आ रहा था, क्यों मार खा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं लोगों को, क्या गुस्सा होता है लड़कों में जो निकलता है, या क्या? मतलब मेरा वाकई 2 सवाल मुझे बहुत, मेरे ना क्यूरोसिटी है मुझे कि बॉक्सिंग में ऐसी क्या चीज़ है, बिकॉज बॉक्सिंग आसान नहीं है। आप ठीक है, जब आप मार रहे हो तो शायद आपको हो रहा हो कि हाँ मैं तो मार, लेकिन जब मार खा रहे हो आपको लग रही हो तो, और फिर जो चेहरे पे सारा जख्म आ जाते हैं सब कुछ, कैसे ये चीज़ होती है? देखिए अभी आप एक काम कर रही है मीडिया में, तो आप डेफिनेटली चाह रही हैं कि आप सबसे अलग करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप चाह रही हैं कि तो मैं आपने सबसे मेरी टॉप पे हूँ, बात समझ यही आप ली। चाह रही है ना। तो मैं भी अगर स्पोर्ट्स पे आया, जब बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की, तो बाकी मेरे ऑप्शन थे, मगर तब ना मुझे फील हुआ, उस बंदे ने भी कहा, मैंने कहा मैं भी सबसे अलग कोई काम करूँ जो बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो यही था कि मार कोई नहीं खा सकता बाकी तो ये है कि हर बंदा स्पोर्ट्स ट्राई करता है, ये कौन मार खाएगा, ये सरवाइव करना। क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर 1 ईयर में मेरे अपने टीम मेट्स हैं पिछले साल, उनमें से 2 मेरे फाइटर्स हैं जो टीम मेट्स हैं मेरे, उनकी डेथ हुई बॉक्सिंग ड्यूरिंग फाइट। पंच लगा, एक उसी टाइम रिंग में हुआ और एक हॉस्पिटल जाके 4-5 दिन बाद। तो ये बहुत सर्वाइवल स्पोर्ट्स है। तो मैंने कहा नहीं ये करना है, मतलब जो कोई नहीं कर सकता ये काम कर। इसलिए आप मार भी पड़ती है, निशान भी होते हैं, हर चीज़ लगती है, तो बस सर्वाइव करना पड़ता है। और जब पहली बार अपना चेहरा शीशे में देखा जहाँ इतनी चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा हो या कुछ, तो वो
कैसा मुझे लगा? याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी फ़ाइट हुई और इस्लामाबाद के अंदर चैम्पियनशिप हो रही थी, बहुत 3 राउंड हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत मारा, तो मतलब फ़ाइट में जीता। फिर मुझे बहुत अप्रिशिएट किया सब ने, लाइक कोई कह रहा है वॉरियर, कोई क्या, मतलब हर किस्म का आप होता है लाइक। तो जब मैं उस टाइम मुझे कुछ नज़र नहीं आता, डेफिनेटली फ़ाइट हुई, किसी ने कोई शीशा वगैरह मैंने नहीं देखा। तो 3 घंटे बाद जब हम लोग सारे फाइट ख़त्म हुई, इवेंट ख़त्म हुआ, जब मैं शीशे में देखा, मेरे यहाँ पे भी ब्लैक हुआ है, यहाँ पे रेड ना अजीब निशान है। मैंने कहा ओह ये क्या हो गया। तो उस टाइम लाइक बॉडी भी वार्म अप थी तो फील नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा अब कैसे छुपाऊँ, अम्मा से कैसे छुपाऊँ, और घर में डेफिनेटली मैं कैसे छुपाऊँ। तो फिर काफ़ी टाइम फिर मैंने उस दिन अपने कज़न के घर स्टे किया। अच्छा। मैंने मौका मैं इधर हूँ, दूसरे दिन भी मैंने वहाँ पे स्टे किया। तो फिर थोड़ा बहुत मैं नॉर्मल हो गया था लाइक। तो फिर तीसरे दिन फिर मैंने उनको ये नहीं कहा कि बॉक्सिंग से हुआ, मैंने कहा मैं गिरा हूँ। तो फिर वो लाइक उन्होंने कहा गिरे हुए ऐसे कैसे निशान होते हैं। मैंने कहा अम्मा होते हैं, आपको क्या पता है, आप छोड़े हैं बस। नमक की चाय पिलाए तो उनके साथ फिर मैं नमक की चाय पीता रहा बस। तो ऐसे करते करते मैंने सर्वाइव किया। तो कॉन्शियस नहीं होते, सोचते नहीं यार मैं जाऊंगा बाहर निकलूंगा अब तो लोग देखेंगे मुझे, तो ये चोट देखिए लगी एक है। फाइटर की लाइफ टोटली डिफरेंट है, बाकी एथलीट्स की तरह नहीं होती। और जैसे कि अपने ब्यूटी का ख्याल रखना या ये हम लोग केयर नहीं करते लाइक, क्योंकि डेफिनेटली मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर तो ये है, ठीक है, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। और डेफिनेटली उसके बाद मेरे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स प्राउड, मेरे इलाका के बल्तिस्तान, वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सोचता हूँ ना, तो मुझे परवाह नहीं होती कि मैं क्या होऊंगा, क्या निशान होंगे, बाहर में कैसे लगूंगा, कोई क्या कमेंट कर रहा है मेरे बारे में, मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो अम्मी अब्बू को जब बताया घर वालों को कि आप बॉक्सिंग को इतना आगे लेके जाना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सही थे, खुश थे, कोई मसला? देखिए मेरी जो अम्मा है वो लाइक उनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, हमेशा मैं कहता हूँ। उन्होंने ना मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता था पढ़ाई मुझे इतनी पसंद नहीं है तो वैसे भी उन्होंने लाइक अब्बू से छुप छुप के मुझे सपोर्ट करती थी। और मेरे अब्बू भी करते थे, मगर वो डेफिनेटली डरते थे। अम्मी भी डरती थी। वो आज तक उन्होंने मेरी फ़ाइट नहीं देखी, अम्मी ने नहीं देखी? आज तक नहीं देखी। मतलब बाद में क्लिप्स देखे हैं, वो भी वहीं जो जहाँ जिसको मैं मार रहा हूँ जहाँ मार खा रहा हूँ वो नहीं देखती है। सही बात और जो अब्बा हैं वो अब्बू माशाल्लाह ठीक है, शुरू में वो परेशान थे, मगर फिर बॉक्सिंग से रिलेटेड वो डरते थे कि यार बेटा है, जाहिर बात अपने बच्चों को कौन देख सकता है मार खाते हुए। तो एक टाइम तक उनने मुझे कोशिश किया कि मैं कोई और स्पोर्ट्स में चला जाऊँ, अगर नहीं बिज़नेस करूँ। मगर जब मैं लाइक प्रोफेशन, मैंने 19 में फ़ाइट खेली पहले, तो उनके बाद फिर उन्होंने कहा बेटा अगर आप आए हो, आपका एक विजन है, तो अब मुझे ना आप टॉप पे चाहिए। ये नहीं है कि आप नॉर्मल घूम रहे हो, टाइम जाया कर, टॉप पे जा सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टॉप में हो। तो किलगित के लोग क्या कहते हैं? वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स का वो नहीं था, और पहले भी ऐसा लाइक इस लेवल पे कोई एथलीट नहीं आया। तो अब मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सपोर्ट, लोगों का प्यार, सबकी होप है, बहुत सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो ये चाय नमक, इसके क्या फ़ायदे हैं? आप कहते हैं इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। देखिए आप लड़की हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मैं तो समझा कि आपको पता होगा, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं पता। नमक की चाय बेसिकली, अगर मैं सच बताऊं, पता नहीं जो देखेगा बाद में क्या कहेगा, आप ये यूज़ करेंगे, नमक की चाय पीएंगे, आपकी स्किन बहुत फिट होगी। हम देखें आपको मोटिवेशन के साथ साथ स्किन की टिप्स भी चैनल दे के रहे थ्रू सबको बता रहा हूँ, लाइक ये फीमेल के लिए सबसे बेस्ट। आप देखोगे जितने पहाड़ी इलाके हैं वो स्किन ज़्यादा वाइट होना, वो क्या है, वो एक नमक का भी और क्या डिफरेंट चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं जो कराची में या पाकिस्तान में आपने दूसरी जगहों पे नहीं की? हम टोटली डिफरेंट है वहाँ पे ना, हर खाना भी देसी आप होता है, डिफरेंट होता है। वहाँ ममतू होता है, आपने खाया? ममतू वहाँ का स्पेशल डिश है। और ममतू में क्या होता है? ममतू लाइक क्या कहेंगे उसको, जैसे कीमा होगा, छोटी सी एक रोटी होगी, उसके बीच में कीमा होता है, उसको अच्छा, उसको बंद करके? बंद करके स्टीम होता है, सिर्फ पानी से उबालते हैं उसको। पानी से उबालते हैं? हाँ, पानी के अंदर लाइक वो कोई फ्राई वगैरह नहीं है, सिर्फ पानी जितना गर्म होगा ना, तो हाँ स्टीम होता है, स्टीम होता है वो है। वहाँ पे लकमन होता है, जैसे नूडल्स हैं, मगर वो देसी आटे के, देसी होता है सब कुछ। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा है, हेल्दी है आपके उसके लिए। आप ये सारे ट्राई करें, आप नहीं गिलगित आए, हम याद आपको पड़ा कि सब मैं ट्राई गिलगित करवाते गई। हैं। मैं हुंजा गई हूँ, मैं गिलगित नहीं गई हूँ। हुंजा सेम लाइक है, मगर थोड़ा सा बट चेंज मुझे ये खाने हुंजा में, या तो सॉरी मुझे जज मत कीजिएगा, मैंने नहीं खाई है खाने वहाँ पे हुंजा में। वहाँ पे भी तो है, ये क्या अवेलेबल नहीं है आसानी से? है वहाँ पे भी, मगर देखिए डेफिनेटली जब एक चीज़ कमर्शियल होती है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती, वो रियल नहीं मिलता। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में डेफिनेटली आपके टूरिस्ट आते हैं तो उनके मुताबिक वो बनाते हैं,
अगर आप जाएंगे वहाँ लकमान ट्राई करें, ममतू ट्राई करें, आप जब आएंगे हम आपको ट्राई करवाएंगे। इंशाल्लाह। और नमक की चाय फिर आप एक हफ्ता में आपको नमक की चाय पिलाएंगे ताकि आप आगे कराची में सबको ऐसा इस नमक अभी की भी चाय उस्मान लेके बहुत आएं। कोशिश करेंगे मैं नमक की चाय भी पता नहीं। तो अच्छा मुझे 3-4 चीज़ें बताएं, जब हम गिलगित जाएं तो हम इन 4 जगहों पे हमें जाना चाहिए। सबसे खूबसूरत जगह अस्तोर है, मतलब मैं अस्तोर से हूँ इसलिए नहीं कह रहा। अस्तौर वाकई बहुत वाकई आप खूबसूरत गई है, होंगी। लेकिन बस मैं बहुत मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, तो जब वो क्योंकि अस्तौर की रोड अभी भी सही तरीके से बनी नहीं डेफिनेटली है, हाँ, थोड़ा नहीं रोड बनी है, तो आप बिल्कुल एज पे होते हैं और वो बहुत ऊपर जाती है, ऐसा ही तो है। बहुत हाइट पे है, बिल्कुल ऐसे ही, रोड खतरनाक है। खतरनाक है। तो बस, और फिर कुछ जगहों पे लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो हम लोग एक जगह ढूंढ रहे थे और आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो बहुत थोड़ा सा है। देखिए अगर आप ऐसी अब आप एक नेचर ब्यूटी देखना चाहते हैं, वहाँ पे आपको लाइट भी मिले आपको अच्छा वहाँ पे आपको गर्म पानी भी मिले, वहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिले। उस्मान आप बॉक्सर हैं हम सब बॉक्सर नहीं है, हम नहीं मार खा सकते। मारने में वैसे बात कर रहा हूँ, लाइक वहाँ पे आप वही मैं कह ब्यूटी रही हूँ, देखने जा रहे हैं लेकिन ना। आपकी स्ट्रेंथ वहीं से आती है एक्चुअली, जो आप कह रहे हैं नहीं, ना। आप जब जा रहे हैं ना, आप पहले ही मोटिवेट हो कि यार वहाँ पे पानी नहीं मिले, इट्स ओके, वहाँ पे लाइट नहीं होगी, ठीक है, मैं ब्यूटी देखने जा रही हूँ तो मैंने वो देखना है। तो वहाँ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी वो कहते हैं यार यहाँ पे लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मैं कहता हूँ ब्रो आप इंटरनेट के लिए वहाँ गए हो, आप पूरा ज़िंदगी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। मैं कहा 1 वीक इंटरनेट मत यूज़ करो, इन्जॉय करो वहाँ पे, देखो। ठीक है। तो अस्तौर आप देख सकते हैं, वहाँ से फिर बल्तिस्तान जो स्कर्दू है वहाँ पे आप जाएँ, वो बेस्ट है। वहाँ पे कचोरा लेक वगैरह वो एरिया है। फिर फंडर है, गिज़र, चित्राल का पता है आपको, चित्राल वाली साइड से आता है, वो एरिया सबसे बहुत प्यारा है। वहाँ पे लेक है, नलतर वहाँ पे एक जगह है, बहुत प्यारी जगह। नलतर तो नीचे है, लेकिन वो 1 घंटे के ड्राइव है, हाँ, वहाँ वो करीब भी है। और फिर हुंजा है डेफिनेटली, वो भी लाइक फेमस भी है। कोई एक जगह है जो इतनी नहीं एक्सप्लोर करते लोग, यही है जो एक इंडिया के बॉर्डर के साथ अस्तौर के अंदर एक जगह है, रेम्बो लेक, जहाँ पे हार्ट का लेक बना हुआ है बड़ा। वो ऐसा है लाइक आप वहाँ जाएंगे ना, आपको लगेगा बस जन्नत में आ गए, क्योंकि यहाँ उसके जो पहाड़ है ना वो लाइक ऐसे लाइक जैसे खड्डा नहीं बना होता, खड्डे के बीच में पूरा पहाड़। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी ग्रीनरी, यहाँ पे भी ग्रीनरी, बीच में झील है और वहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनाए हुए, तो मतलब आपको कहीं ग्रीनरी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और ड्राइव करके जा सकते हैं या आपको मगर वहाँ पे बाकायदा आपको पास लेना पड़ता है ऑफिशियल, क्योंकि वो रेड जोन एरिया है, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल साथ है इंडिया, तो वो सबसे बेस्ट। और जब गिलगित जाएं या अस्तौर की साइड पे जाएं तो क्या 5 खाने की चीज़ें, एक तो आपने बता दिया ममतू आप ट्राई करें, लकमान आप ट्राई करें। लकमान इज आटे वाली नूडल्स, यस नूडल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे है हम लाइक हेल्दी, आपको बताता हूँ ना जो आपको फ़ायदा भी नहीं बस अब मज़े भी तो हो ना। नहीं मज़े जाहिर बात है, मज़ेदार हो गए ना ये है। अच्छा वहाँ पे एक हम शिरिक कहते हैं, शिरिक इज़ लाइक नान, आप लोग नान नहीं होता, वहाँ पे एक शिरिक बनाते हैं हम छोटे से, वो सबसे बेस्ट है, वो ट्राई करें। तो उसकी क्या खास बात है, वो नान से कैसे फ़र्क है? मतलब आप जैसे हम लोग यहाँ पे नान ब्रेड यूज़ करते हो आप लोग, हम लोग वहाँ पे वो यूज़ करते हैं, वो भी देसी आटे से। और जो फिर सबसे फेमस है वो नमक की चाय है वो ट्राई करना। तो वहाँ जब चाय मांगो तो नमक की चाय देते हैं या वो अगर आप एक नॉर्मल बंदे से चाय मांगे ना, फॉर एग्जांपल आप आई हैं, आप क्या यार मुझे चाय दो, तो वो आपको नमक की चाय ही लेके आएगा। मतलब बहुत हाँ, फिर उनको पता हो गया यार ये पंजाब से या कराची से है ना, तो फिर ज़रूर पूछेगा। आप एक नॉर्मल जाके यार मुझे चाय दो, तो आपको नमक की चाय देगा। आपको अगर आप प्रॉपर बात करें, उसको समझ आ रही है कि नहीं यार ये मतलब पंजाब वाली साइड से या सिंध से, तो वो फिर आपको मैडम नमक की या चीनी की क्या पियेंगे, तब भी नमक ज़रूर पूछेगा वो कि नमक पीना या नहीं, तो वो ऐसी है। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, ये जो 13 फाइट्स किए आपने, मुश्किल था? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? कभी ऐसा टाइम आया आपने कहा यार मैं तो नहीं कर रहा, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट नहीं है, मुझे नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर कितना या फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि प्राइवेटली अपने ओन पे आप इतना कुछ कर सकें? डेफिनेटली लाइक 13 फाइट्स, मेरा 9 ईयर का कैरियर है, ऑलमोस्ट 10 ईयर का, बहुत मुश्किल है। और बॉक्सिंग में लाइक लोगों को बताऊं, उनको पता नहीं है, हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट में पैसा है पाकिस्तान में, राइट, इसीलिए क्रिकेटर्स को हाइप में। सही बात है हाँ। पहले मैंने कहा पॉडकास्ट में बाबर आजम के बारे में, सारे लोग मुझे उल्टा घेरेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपके इससे दोबारा कहता हूँ, लाइक आप एक बाबर आजम की अर्निंग निकालें, ठीक है, हमारे सबसे टॉप में बाबर आजम है, ठीक है, आप उसके 3-4 लीग निकाल लें, एक जो साल में खेलता है 3 आप निकाल लें, फिर उसकी जो एक पे लाइक उसको जो दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो निकाल लें, वो राउंड अबाउट करके भी 25 करोड़ समथिंग लाइक इस तरह 30 करोड़ लगाने, मैं कहता हूँ 40-40 करोड़ लगाने आप, अगर वो एक साल में वो कमा रहा है, ठीक है। बॉक्सिंग के अंदर लास्ट आमिर खान ने फाइट लड़ी, मैं आमिर खान की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं जो देखा है, और वो भी हुआ पीक में नहीं, सबसे लो फाइट, मतलब अपने पीक में नहीं है, उसको 9 मिलियन पाउंड्स मिले,
ठीक है, मतलब जो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है, मैं वो बात नहीं कर रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है या उसको कितना, मतलब जो मैं खुद मौजूद था। तो 9 मिलियन पाउंड्स हमारे ऑलमोस्ट 1 अरब लाइक 30 करोड़ बनते थे उस टाइम, समथिंग 20 करोड़ 30 करोड़, और वो टोटल 36 मिनट की फ़ाइट है। और साल के अंदर हम लोग जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियंस है या जिनका अच्छा नाम है, जो वर्ल्ड चैम्पियंस रहे जो पे पर व्यू में, तो वो 3 फाइट लड़ते ही लड़ते हैं सबसे कम। तो ये मैं आपको सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ। तो बॉक्सिंग के अंदर एक नॉर्मल ये है, अगर आप किसी क्रिकेट से कंपेयर करें उसको बॉक्सिंग से करें तो ना बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और जो हमारे अच्छा, जैसे अभी रियाद सीजन चल रहा है, आपने सऊदीया में देखा होगा, क्रिस्टियानो को लेके आ रहे हैं, जी बिल्कुल, इंडियंस को उठा के ला रहे हैं, बॉक्सिंग फाइट में बिठाया। वो कितने की फ़ाइट है? वो क्या 10 करोड़ की फ़ाइट है? नहीं, वो $20 मिलियन, $30 मिलियन, $40 मिलियन उनका फ़ाइट पर्स है। आप आज अभी चेक कर लें, आप गूगल कर लें, आज किसी से आप इन्फॉर्मेशन लें, तो वो लोग वो है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्योंकि हमारी कंट्री में नहीं है तो वो हम लोग को पता नहीं चलता। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सर्वाइव किया। और अगर आप के मेरे ऊपर भी तकरीबन लाइक किसी का सपोर्ट नहीं होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जैसा करके मतलब 15 करोड़ तक मेरा अभी तक यहाँ तक एक एक्सपेंस आया है मुझे, यहाँ वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनने तक, एशिया चैम्पियन बनने तक। तो ये लाइक डेफिनेटली मुश्किल था, मैंने सम टाइम सोचा नहीं हो सकता। और आप पता है लाइक हमारा एक ट्रेनिंग कैंप, हमारा मेडिकल, फिर हमारे फीसिस इतने ज़्यादा है। और लाइक अब मैं जिस लेवल पे हूँ टॉप पे दुनिया में, तो लाइक मैंने ऐसे कोचेस या ऐसे इन्वायरमेंट में मैंने ट्रेनिंग करनी, ये नहीं कि मैं अपने से जूनियर के साथ ट्रेनिंग करके वहाँ कॉम्पीट कर सकूँ। तो डेफिनेटली बहुत दफ़ा मैं गिव अप करने वाला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनने एक मोटिवेशन दी, फिर मैंने कहा नहीं बस करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पे हूँ माशाल्लाह से। तो आप कह रहे हैं कि जब आपके लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपसे थोड़ा अर्से पहले भी, तो इस बॉक्सिंग की स्पोर्ट में बहुत पैसा है। एक तो आप ये सबसे पहली चीज़ क्लियर करें कि लोगों को लगता है कि ये नहीं है तो गलत है। नहीं, बॉक्सिंग आप टॉप में जाएंगे तो आप, लेकिन अगर टॉप में नहीं जाएं और आप लोकल खेल रहे हैं या नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनली भी आप बहुत जीत नहीं रहे लेकिन आप खेल रहे हैं, तब भी आपके पास पैसा है? डेफिनेटली देखिए, आप लाइक आप एलीट लेवल पे नहीं है, आप एक नॉर्मल आपका कैरियर बॉक्सिंग का, डेफिनेटली आपको 30,000 फाइट पर्स, $10,000 $15,000 एक फाइट पर्स मिलता है। एक नॉर्मल फाइटर भी, मगर ये है कि आप पहले अपनी एक रैंकिंग में आप पहुंचते हैं, उस रैंकिंग के बाद आपको फाइट्स मिलती हैं, 3-4 फाइट्स, उसमें भी आप 30,000 20,000 40,000 एक बंदा अर्न कर सकता है, उसको फाइट पर्स मिलता है, जैसे ऑफर्स होती हैं। तो वो डेफिनेटली आप लाइक अच्छा पैसा है, आप स्टेबल हो सकता है एक एथलीट। अगर आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चर क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको एक जॉब मिलेगी, ठीक है, वो भी आप डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं। और उसके बाद हम लोग के ना लाइक क्रिकेट के अलावा यहाँ पे विजन ही नहीं है, एथलीट्स का भी नहीं है। मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे हैं, उनको भी सिर्फ जॉब चाहिए, वो कहते हैं हमें बस जॉब मिल जाए, ठीक है। क्यों? वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, लाइक शुरू से उनने होप ही छोड़ दिए कि यार हम यहाँ से जाके कोई स्टार बन सकते हैं, सुपर स्टार बन सकते हैं, और तब बस, तो इसलिए वो सीन है यहाँ पर। मगर अब चेंज है, अब स्पोर्ट हो रहा है, बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, निकल आए, चेंज हो रहा है, बहुत सारे फाइटर्स हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कराची से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, इस तरह एक जनरेशन चल रही है। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जैसे क्रिकेट को मिलता है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बहुत टॉप के फाइटर्स आ सकते हैं। पाकिस्तान लड़ने वैसे ही मशहूर है, फेमस है। तो क्या, जैसे जब मैं आपसे बात की थी तो आपने बताया कि आपने एक फ़ाइट अरेंज कराई थी जहां आपने खुद अपने पैसे लगाए और बहुत इतनी 40,000 से ज़्यादा लोग आए थे, या कितने लोग आए थे, बहुत ढेर सारे लोग आए, सब कुछ। तो क्या इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते हैं जहाँ इतने हज़ारों में लोग आ रहे हैं लेकिन हमें उनका नहीं पता और मीडिया भी नहीं उनके बारे में बात करती, बट ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो बॉक्सिंग और बॉक्सिंग जैसी दूसरी स्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं? देखें, ये इवेंट हुआ था गिलगित में, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को अप्रूवल मिली कि वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप पाकिस्तान में होगा, ठीक है, क्योंकि मैं वर्ल्ड यूथ चैम्पियन था, मैंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने हमें अलाउ कर, उन्होंने कहा ठीक है आपको डिफेंस कर रहे हो तो आप चैम्पियन, हम आपको देते हैं। किसको रिक्वेस्ट किया आपने? जो हमारे WBO के प्रेसिडेंट है वर्ल्ड के, ठीक है, सही है, तो अमेरिकन है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है हम अलाउ करता है। तो फिर वो डेफिनेटली, मैं गिलगित से था, मैं कोशिश थी कि मैं अपने लोगों के सामने फाइट लड़ूँ, तो फिर हम वहाँ पे लेके गए। शुरू में वहाँ पे दूसरे लोग भी आए इंटरनेशनली, 10 कंट्रीज आई थी, 10 ओके, वर्ल्ड वाइड 10 कंट्रीज आई। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे सब हमने कहा ओके। तो गवर्नमेंट ने खुद बोला था या आपने अप्रोच किया? नहीं, हमने डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, 10 मुल्क आएंगे। तो वो सारे लाइक, फिर मैंने, हमारे प्रोमोटर्स ने काम किया, मैनेजर्स ने काम किया, सब ने करवा के कन्फर्मेशन ली, फाइटर से कन्फर्मेशन लेके जो मैनेजमेंट टीम होती है उनने कन्फर्म किया सबके साथ। तो एंड टाइम में, मिड में जब सब कन्फर्म हो गया, फाइटर्स लॉक हो गया, इवेंट अनाउंस हो गया, मिड में आके गवर्नमेंट बैक हो गई, उन्होंने कहा हम नहीं सपोर्ट करे फाइनेंस।
अब पीछे रह गया कौन, मैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ पाकिस्तान आर्मी है, सब बहुत सारे और इदारे उन्होंने हमने उनको रिक्वेस्ट की, तो मतलब फाइनेंशियल तो नहीं कर सके, लेफ़्ट राइट से लाइक जितना भी एक सपोर्ट होता है उन्होंने हमें किया। तो उसके बाद फिर अब मेरा लाइक आप समझते हैं कि मैंने अपने कुछ चार पाँच फाइटर्स एक अच्छी अर्निंग सेविंग की थी मैंने वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया। डेफिनेटली अब मेरे कंट्री में क्योंकि आप बैकआउट नहीं कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे पहले मेरी अपनी टाइटल था, मेरा अपना टाइटल वैकेंट हो जाता। एक तो सबसे पहले ये था। हाँ, पाकिस्तान से वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप वैसे ही खत्म हुआ। उसके बाद जो पीछे एक सारा एक हर बंदे का ना आपके फील्ड के अंदर एक वो होता है, नाम होता है, वो सारा मेरे लिए मसला था। तो फिर हमने फिर वो जितना एक्सपेंस हुआ हम लोगों ने, फिर कुछ मैंने अम्मा को पकड़ा, मैंने कहा अम्मा जी प्लीज़ ये हो गया। तो जाहिर बात है पेरेंट्स उन्होंने हेल्प की, मेरे अबू ने हेल्प की, कुछ एक दो स्पॉन्सर्स थे प्राइवेट वो था, तो वो सारा किया। तो फिर राउंड अबाउट हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई 10,000 क्राउड भी नहीं आएगा, मतलब होता है ना अपने इलाके में। मैंने कहा 3-4 हज़ार लोग आ जाएँ बड़ी बात है बस, क्योंकि बॉक्सिंग है क्या इतना इंटरेस्ट होता है। तो वहाँ पे फिर आप पता है जो एक सिक्योरिटी की जो मशीन होती है वहाँ पे आप ना अकाउंट नंबर आते हैं कितने लोग के, तो वहाँ पे जो नंबर आया था वो तकरीबन 27,000 था। 27,000 लोग वहाँ से अंदर से गए। बाकी तो अदे ज़्यादा हम लोग थोड़े जंगली, हम कोई दीवार से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, सब आ गए। हाँ वो तो मतलब उन्होंने गेट यूज़ ही नहीं किया। तो वो लाइक ऑलमोस्ट सब कह रहे थे लाइक 30-40,000 वो स्टेडियम फुल है। जब मैं फाइट के लिए बाहर आया तो मैं एक दफ़ा देखा ना, मैंने कहा जब मैं अंदर गया वार्म अप करने, तो हम लोग 2-2.5 घंटे पहले हम अंदर गए तो बहुत कम लोग थे वहीं। मैंने कहा बस चलो 3-4 हज़ार भी लोग आ गए, बहुत इज्जत रहेगी, हाँ ठीक है रहेंगे। यार, मैंने चलो, क्योंकि मैंने इतना बड़ा लाइक इंटरनेशनल, अच्छा उसको इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी। ओके। पूरा जितने भी BBC है लाइक जितने भी इंटरनेशनल हमारे वो हैं वो सब उसको कवरेज किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 10 कंट्रीज़ आ रही। तो हम जब गए तब 3-4 हज़ार लोग थे। जब मैं वापस आया ना तो मैं एक दफ़ा खुद लाइक ब्लर हुआ, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो वो एक था, तो बस। और फिर आप जब जीते होंगे तो कितना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ नारे और अपने मुल्क के अपने, मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं कैसे अंदर गया हूँ, वार्म अप क्या हुआ है, फिर मैं फ़ाइट लड़ा हूँ, उसके बाद फिर लोगों को संभालना, मतलब बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट। आपने एक वीडियो भी निकाली थी जिसमें आप जिक्र कर रहे थे कि आप दुखी थे बहुत कि आपको जो इस स्पोर्ट को जो मदद या जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, यू नो, जो ये डिज़र्व करती है कि उसको आप उसके लिए कुछ करें, वो नहीं हो रहा। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। लास्ट जैसे मेरा ये वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप था, तो मैं लाइक इसका हमेशा जितने भी आपको पता एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं, जैसे मैं कह रहा था जितना इसमें आपको पैसा मिलता है लीड लेवल पे, इतना आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। तो मैं हम लोग ने फ़ीस जमा करवानी थी हमें स्पॉन्सर से, फिर वहीं हाफ तक हमें जमा हुई तो हम लोग नहीं करवा सके, तो हमें डेफिनेटली टाइटल वैकेंट करना पड़ा। मतलब आप सोचें कि यार आपके कंट्री के अंदर एक वर्ल्ड चैम्पियन है, ठीक है, वो अपना एक्सपेंस पूरा नहीं कर पा रहा और वो बगैर लड़े वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपके मुल्क से वापस जा रहा है। मतलब कैसी एक सोच होगी। मतलब मेरे 10 साल की मेहनत है, ठीक है, मैं इस कंट्री के सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ कि लाइक मैं अपने आप को फिजिकल डैमेज करके कर रहा हूँ। लाइक मुझे कल ये नहीं पता कि कल एक ट्रेनिंग में मेरी आँख ज़ाया हो जाती है, एक ट्रेनिंग में मेरा जबड़ा टूट जाता है, मतलब मेरा आई सॉकेट, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक डेफिनेटली बॉक्सिंग है, इतना डेथ होती है। मैं एक बंदा अपनी जान को भी बिल्कुल लाइक टॉप में रख के सर्वाइव कर रहा है आपके लिए, और उस मुल्क से आप खाली एक ही बॉक्सर, या ये हो कि चलो 10-15 हम के यार बहुत एक्सपेंसिव पूरा नहीं हो पा रहा, उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे, तो वो फिर बगैर लड़े हम फाइट हार गए। मतलब वो टाइटल हमसे वैकेंट हो गया। मैं क्या आ रहा, पाकिस्तान आ रहा लाइक बेसिकली। तो वो हुआ क्यों था? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो पैसे थे वो आपने उस इवेंट पे लगा दिया, अब आपके पास पैसे नहीं थे, डेफिनेटली मेरे अच्छी अर्निंग थी, मैं वहाँ मैंने इन्वेस्ट की। उसके बाद भी फिर डेफिनेटली आपके बहुत मेरी टीम 4-5 लोग जाते हैं, मूव करते हैं, कैंप होता है 4-6 मिलियन तो खाली हमारा एक्सपेंस आता है हमेशा जब हम बाहर कैंप करते हैं 4 वीक्स का। तो वो मैं सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मतलब मैं अगर 14-15 मिलियन में एक फ़ाइट से अर्न कर रहा हूँ लाइक, ठीक है, क्योंकि हर 3 मंथ्स बाद मैंने फ़ाइट करनी, तो मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि बस 15 करके ना मैं अपना करियर स्लो ऊपर जाए तो मैं इसे सेफ रखूँ, नहीं। मैं कहता हूँ यार मैं अपने कंट्री के लिए मैं आया उस दुनिया में कुछ करके जाऊँ, तो मैं वो पैसे सेफ नहीं करता, मैं वही पैसे दोबारा आगे अपने टीम के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ नहीं, हमें अल्लाह मालिक है, जैसे हम लोग मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह रिज़्क देता है, तो बस वो इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर इस दफ़ा हम नहीं कर सके क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। तो बगैर लड़े हम लोग फ़ाइट हार गए, टाइटल हार गए। इसलिए फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार एक छोटा सा क्रिकेटर हो उसको भी आप लोग स्टेबल करते हो, तो यार एक इतना बड़ा चैम्पियन है, मतलब देखे ना, कोई 25 करोड़ आबादी का चैम्पियन नहीं है, कितने अरब आबादी में एक चैम्पियन होता है। अगर उसे भी अगर हमारे मुल्क सपोर्ट नहीं कर सकता तो फिर जो यहाँ तो खुद पहुँचे हैं वो भी अपने सेल्फ पहुँच जाए, ये भी नहीं है कोई कैरियर। जब ऐसी चीज़ें होती हैं और जब दिल इतना दुख जाता है तो फिर कैसे आप
चलते रहते हैं, कैसे अपना वो कहते हैं हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं ये चीज़? मैं थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का बंदा हूँ, लाइक होता है ना इंसान अपना कल्चर को लेके, अच्छा अपने जितनी भी चीज़ें हैं, तो उस सेंस में मैं थोड़ा सर्वाइव करता हूँ। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कहता हूँ नहीं यार बस सम टाइम्स आता है, हर इंसान को आता है कि यार बहुत हो गया, मतलब क्योंकि बहुत सारे आपने देखेंगे एथलीट्स, नाम नहीं लेना चाहते हमारे स्पोर्ट्स में, फिर लोग आपको पता है उनके फैंस नीचे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो अपने लिए आज जैसे आज परफॉर्मेंस देख लें, क्या है हर बंदा कुछ ना कुछ कह रहा है उनको, वो बहुत सारे ऐसे हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं, इसीलिए परफॉर्म नहीं हो रहा। वो कहते हैं हर तरफ से बस पैसे आएँ और हम सेव करें और बाकी जो होना है हो जाए, उसको मुल्क से कोई वो नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई अचीवमेंट से नहीं है, लोगों की फीलिंग से नहीं। तो मेरी थोड़ी सोच डिफरेंट है, मैं थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का हूँ। मैं हमेशा जब भी फाइट में गया, हमारी टोपी होती है आपने देखा है, लाइक पंख लगा होता है, मैंने देखी जी। वो मैं पहनता हूँ। एक हमारा चोगा होता है, लाइक ड्रेस आप होता अपने है। आप अपने कल्चर को, अपने मुल्क को मैं रिप्रेजेंट कल्चर को करते हैं। फर्स्ट फाइट से लेकर 13 फाइट तक मैं गिलगित बल्तिस्तान को यही दे सकता हूँ। अब मैं वहाँ जाके करोड़ों रुपए तो नहीं दे सकता इस टाइम, इस कंडीशन में नहीं दे सकता, तो मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इवन लाइक दुबई के अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पे क्रिश्चियनों का शूज़ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बड़े बड़े। वहाँ पे हमारे गिलगित की टोपी भी है। जब मैं डेब्यूट मैंने फ़ाइट किया वहाँ पे प्रिंस नसीम, तो बड़े बड़े ये जो इनके दुबई के हमारे क्या है वो शेख सारे जितने भी हैं, फैज़ा है क्या है, वो सारे सब आए थे। तो वहाँ स्पोर्ट्स मास्टर ने पहले मुझसे पूछा, कहते कि आपकी फैमिली का कुछ है? मैंने कहा नहीं, मेरे उसका प्रोविंस का है। तो उन्होंने कहा बहुत मतलब प्यारा है, तो हम रख सकते हैं। फिर वो नबी भी रखा हुआ है, उस्मान वज़ीर पाकिस्तान के ना वो म्यूज़ियम में दुबई में अभी भी है। वो लोगों को इतना अभी लाइक पता नहीं है यहाँ पे, लाइक हाँ नहीं पता वाकई, मुझे खुद नहीं पता, आप मुझे बता रहे हो तो मुझे लग रहा है एक और दुनिया मेरे लिए खुल रही है और मुझे इतनी चीज़ें पता चल रही हैं। इंटरनेशनली आपको ऑफर्स होती होंगी कि आप पाकिस्तान छोड़ के किसी और को रिप्रेजेंट करें? 2021 में भी हुए थे। बहरीन ने मुझे कहा, क्योंकि बहरीन और आपको पता है मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स को बहुत फोकस कर रहा है, वो लेना चाह रहा है। बहरीन ने हमें कहा कि आप आएँ, एमेच्योर बॉक्सिंग भी हमारे से खेलें, प्रोफेशनल भी खेलें। तो वो था, इस तरह एक दो और कंट्रीज़ थी वो चाह रही थी, मगर फिर वहीं था कि मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का हूँ। मतलब मुझे पैसा या अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, मगर मुझे उस तरफ मेरा इतना फोकस नहीं। मैं कहता हूँ मैं अपनी अम्मा को देखूँ, अपने अब्बा को देखता रहूँ, अपने दोस्तों को देखूँ, ठीक है, और इन सब को देखूँ और मुझे कुछ ना मिले, बस ये इतना मिले कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। ये नहीं कि वो भी नहीं कर सकें हो, तो फिर अगर वो भी नहीं हो तो मैं फिर अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ बस यहाँ ठीक है, जितना करो यहाँ पे रहो। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है बॉक्सिंग का? अभी आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी या चैलेंज इतने ज़्यादा हैं कि जो बॉक्सिंग की फील्ड में आता है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है उसके लिए? देखें, जो सबसे पहले आता है ना, तो उसके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि ये आपके कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है या ऐसा स्ट्रक्चर्स नहीं है कि आप इजीली ऊपर आ सको। और डेफिनेटली अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उसके बाद अभी मुझे जो लगता है एज अ बॉक्सर, लाइक अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हर बंदा है, सबके प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे फाइटर्स हैं हमारे टॉप में खेल रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे मेरे अंडर खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30-40 फाइटर मेरे पास है। अच्छा। जो मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं जिनको सपोर्ट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं, लेफ्ट राइट टीम वज़ीर के अंदर है। तो इस तरह अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ बना सकते हैं, आप मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कोई फेडरेशन बनाएं या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो नहीं, ऑलरेडी मेरी एक टीम है, जैसे टीम होती है उसके नीचे, लाइक अभी तक आसिफ हज़ारा एक फ़ाइटर है, कोयटा से थे, पाकिस्तान टीम ओलंपिक के कैप्टन थे, उनको मैं लेके आया अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। आज वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल है, वो चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए और अब डेफिनेटली उन्होंने खेलना था, अच्छा खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान छोड़ दिया उन्होंने अभी, ज़ाहिर बात है। तो हमने एक लॉस कर लिया, हमने ऑलरेडी एक लॉस जा चुका है, वो चले गए, ठीक है, वो वापस मतलब वो सारा पैसा अब वो कंपनी और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। उसके साथ फिर यूके कुछ 2 फाइटर्स चले गए, अच्छा एक दुबई है, एक बहरीन है, इस तरह कोई 5-6 फाइटर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं। उस्मान, आप तो बना के बाहर देते जा रहे हैं ये। तो अभी कुछ रूल चेंज करें जो बन रहे हैं वो जा रहे हैं। मैं खुश हो रही हूँ, वहाँ मैं ये भी सोच रही है, तो आप डायरेक्ट सप्लाई बाहर दे रहे हैं। देखें, एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी है ना, ठीक है। जैसे अभी हम आमिर भाई को कहते हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानी खींच के ला रहे हैं ना ज़बरदस्ती, उनको भी उनको मैं बड़ा मजाक करता हूँ जब भी हम बैठते हैं ना, मैं कहता तो भैया एक आपको खींच के लाते हैं, एक हमें यहाँ से बाहर कर रहे होते हैं, तो उनके साथ बड़ा एक फ़नी वो होता है। तो वो यही है, बट एंड ऑफ द डे लाइक वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अब इस तरह करके अभी मेरे पास गिलगित के फाइटर्स हैं बहुत सारे, उनको लेके आए, तो ये सब बहुत सारे हैं अभी जो आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी फोकस हो, मैं कहता हूँ लाइक, क्योंकि हम लोगों को ना पाकिस्तानी वैसे ये स्पोर्ट्स पसंद है, लड़ना इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान बड़ा लाइक एंटरटेन करता है। तो ये स्पोर्ट्स एक दफ़ा आ जाए, ये हो गया MMA, जैसे किक बॉक्सिंग MMA जिसको कहते हैं केज के अंदर,
तो ये स्पोर्ट सामने आया तो मैं कहता हूँ इसके बहुत टैलेंट है पाकिस्तान। ओके, आमिर खान से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? आमिर भाई से वो एक मेन इवेंट में आए थे जो पंजाब गेम्स का चैम्पियनशिप, तो वहाँ उन्होंने मुझे देखा और मेरा स्टाइल वगैरह, तो फिर वहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि उस्मान इस्लामाबाद में मिल रहते हैं वो, तो उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद रहते हो, मिले 5-10 मिनट फाइट के बाद। तो उनकी अकेडमी बनी थी आमिर खान अकेडमी। देखा मेरी अकेडमी को रिप्रेजेंट करो ब्रो, हाँ ये वो, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। बस वहाँ से फिर हम लोग की दोस्ती हुई, फिर वहाँ से करते करते फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर मैंने 4 फाइट्स उनके साथ खेले शुरू में। उनने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया आमिर खान ने स्टार्ट, तो करते करते और पाकिस्तानियों के लिए अगर बॉक्सिंग की बात करें, जहाँ पे भी आप जाएं, लोग अगर आप तस्वीर दिखाएंगे ना, चलो नहीं भी पहचानेंगे, उनको यार बॉक्सर बोलोगे तो आमिर खान, तस्वीर से नहीं, नाम उनका इतना है कि लाइक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मोहम्मद अली किले के बाद अगर पाकिस्तान नहीं, लाइक मुसलमानों के अंदर एक जो सुपरस्टार आया था मोहम्मद अली किले के बाद, वो आमिर खान था। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। लाइक ब्रांड्स आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं आपको एज अ पर्सन, जैसे क्रिकेटर्स को लोग एड्स में लेते हैं, आप लोगों को ऑफर्स आती हैं? अब आती हैं। हाँ, पहले मुश्किल था, अब आती है। और बाकी फिर ये कि अभी हमारी टीम भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, से खुशहाल वगैरह है ये सारे। मतलब पहले क्योंकि एक एथलीट का ना फोकस उसका हमेशा अपने स्पोर्ट्स की तरफ होता है, तो ये हमेशा मुझे पुश कर रहा होता है, या और भी मेरे दोस्त वो कहते हैं नहीं ये चीज़ें भी करो, तो अब सही है। खुशहाल कैसे आया आपके पास? ये खुशहाल के साथ, खुशहाल को आप ट्रेन कर रहे हैं? खुशहाल हाँ बॉक्सिंग में मेरे साथ कर रहा है। देखिए बस अल्लाह ताला आपको ना हमेशा लाइफ में कुछ देता है, बहुत अच्छे दोस्त, मतलब भाइयों की तरह ना। तो अब मुझे ऐसा फील होता है मेरा एक नहीं, मेरा 2 भाई हैं। खुशहाल मेरा, मतलब हम कम टाइम में इतना हम लोग की बॉन्डिंग हुई है कि लाइक, मतलब मुझे भी ऐसा फील नहीं होता कि मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ मेरा भाई है। तो हम लोग जैसा मिले आपने कहा, तो वो ये हुआ कि हम लोग जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था जिम में ना, तो हम लोग आए लिफ्ट में, तो जो ही मैं लिफ्ट में पहुंचा, मैंने कहा मैं बटन प्रेस करता हूँ अपने लिफ्ट जाएँ हम 2nd फ्लोर में, तो देखता हूँ तो इसने ऊपर जाने के बजाय नीचे वाला प्रेस किया हुआ है और ये वहाँ खड़ा हुआ है। अब मैं भी इनको देखते हुए कि लाइक 2-3 मिनट हो गए, लिफ्ट आई नीचे जा रही है, ये बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा ये लाइक सामने खड़े, मेरा भी टाइम जाया गया, मैंने एक साथ दोनों प्रेस कर दिया। मैंने कहा अगर इनने नीचे प्रेस किया तो चलो दोनों प्रेस हो जाए, जो भी इनने जहाँ नीचे जाना ऊपर जाना चले जाएंगे। तो फिर लिफ्ट आई, तो फिर इसने कहा आप चलें ब्रो ना, क्योंकि ये पहले ही खड़े हुए थे, लाइक हक तो इनका बनता था जाना। तो मैंने कहा नहीं ब्रो आप चलें, आप पहले खड़े। इसने कहा नहीं ब्रो आप चलें, मतलब ये नॉर्मल रैंडमली। तो मैं गया, हम लोग जिम गए, फिर मैं अपने कपड़े चेंज करने गया, तो ये जाके जहाँ पे हम बॉक्सिंग हो रही है ये वहाँ पे खड़ा हुआ है, बॉक्सिंग के साथ पंचिंग बैग लगा हुआ है ना, उससे मूव कर रहा है। जो ही मैं आया अपने ट्रेनिंग करने, हम लोग मैं देखता हूँ तो ये वहाँ पे ये एक और है हुसैन के लड़का है, वो दोनों उधर हैं। तो मैंने कहा लो अब ये भाई यहाँ पहुँच गया, ये क्या कर रहा है ना बॉक्सिंग। खैर मैं वहाँ गया, इसने मेरी तरफ देखा, हमने एक दूसरे को देखा। खैर फिर जब मैंने वार्म अप स्टार्ट किया तो ये अब लोग अपना वार्म अप करना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बैग शेक मारा, तो बेसिकली इसको भी क्रेज़ था बॉक्सिंग का। फिर ये साइड वाले बैग में पंच कर रहा था, मगर थोड़े लाइक जैसे अनप्रोफेशनल टाइप। तो फिर पहले मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा बताता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसने मेरा वैसे भी लिफ्ट में टाइम ज़ाया किया है, ये वैसे ये लाइक नहीं होता, लाइक सीरियस नहीं है वहाँ से ना। तो मैंने कहा नहीं बताता, छोड़ो। फिर तीसरी दफ़ा फिर मैंने कहा, मेरा दिल किया, मैंने कहा नहीं बताता हूँ। फिर मैंने कहा भैया बात सुनो ना, लाइक मैं ज़्यादा सबको भैया कहता। उसने कहा कि मैंने कहा आप पंच गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर दूसरा राउंड मारा, तीसरा राउंड फिर मेरे साथ ही उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। तो कर देगा तो वहाँ से दोस्ती हुई, हेलो हुई। तो फिर इस तरह पता चला एक दूसरे का कि हाँ ये करते हैं। तो बस फिर दूसरा तीसरा दिन, फिर जितने दिन गुजरते गए हम लोग की अच्छी दोस्ती होती गई। तो अभी काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनसे। तो कब पता चला कि क्योंकि जब आप मिले थे आपने कहा आप नहीं जानते थे ये कौन खुशहाल है, आपने कहा बस ऐसी कोई, मतलब मेरे शो भी इसका, और ये लाइक जैसे सिंगर्स वगैरह हो गए, जिसका हमने नाम सुना हुआ आतिफ असलम, इससे बचपन से जो बहुत रैंडमली है, वो तो सबको पता है नाम, ठीक है नाम, जैसे जो हमें आमिर खान की मिसाल देता, नाम पता है, तस्वीर कभी नहीं होता। बाकी शो भी इससे मेरा इतना वो नहीं है, लाइक ना फोकस था ना देखा है। तो बस वहाँ से पता चला। फिर फर्स्ट डे जाके मैंने सारा देखा भाई को। मैंने कहा अरे ये तो वहाँ बहुत नॉन सीरियस सा है, मतलब वो यहाँ पे तो बड़ा इसके स्किल्स हैं इसके अंदर। वो फिर ड्रामे में स्किल्स हैं, ड्रामा बिल्कुल। वहाँ पे कहीं लाइक रो रहा है, कहीं क्या करने होता है, लाइक थोड़ा मुझे फनी भी लगा, मैंने उसको लाइक डिफरेंट तरीके से देखा। और तो फिर उसकी एक मूवी आई उस दिन, ये पॉपी की वेडिंग, तो हम वो देखने गए ना। अब सारे लाइक अब जो ही स्टार्ट हो मैं हंसना शुरू हो गया, सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब उसके अंदर अजीब अजीब सीन आ रहे हैं, लाइक वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी क्या कर रहा है। अब मैं उसकी तरफ देखूँ, लाइक होता डेफिनेटली, तो मैं उसको किसी और तरीके से जानता हूँ, लाइक डिफरेंट बिहाइंड द सीन होता है, और वहाँ कैमरे के आगे वो डिफरेंट है। मगर आज तक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं शोबिज़, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 5, 6, 7 साल मेरे फ्रेंड। ऐसा लड़का
या ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा, मतलब मैंने नहीं देखा। हर एक अपना एक विजन, हर एक का क्या था। मेरे साथ जो हुआ है, मतलब सबके लिए अच्छा सोचना और किसी के बारे में आज तक ये नहीं कहना। हाँ, बहुत सारों से मिला, वो जिससे सलाम करो ना, अगली बात उनकी यही होती है कि अगले के बारे में बुराई स्टार्ट कर, और उनसे पूछो भी कि यार वो कैसा एक्टर है, यार वो कैसे काम कर रही है, वो यार वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है कि यार नहीं अभी काम कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सीख रहे हैं। तो ये वही था कि लाइक मैं भी कहता हूँ तो यार ये काम कर रहा है, मैंने आज देखा ये क्या है, आपके टीवी में काम करता है या करती है, जो भी। तो ये जो भी होगा ना, तो उसके लिए पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स। तो इसीलिए अल्लाह ने उसको आज इज़्ज़त भी दी है माशाल्लाह से। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाकी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बता नहीं सकता कुछ बता नहीं सकते, चले इतना ही काफ़ी है। तो वो लड़के, एक और इंटरेस्टिंग बात आपने बोली थी, आपने कहा था लड़कियों के लिए बॉक्सिंग सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के लिए भी बॉक्सिंग है और लड़कों के लिए भी। जैसे खुशहाल भाई की फाइट हो रही है, इस समय मैं चाहता हूँ कि इसके शो भी इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, हमारे साथ भी सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इवन फिरोज खान है, बहुत सारे। मैं कहता हूँ इनकी भी एक फ़ाइट होनी चाहिए, ताकि एक फ़ाइट और लोगों बट को पता लड़कियों चले। लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको? लड़कियाँ वैसे भी लड़ी होती हैं, तो ज़रूरी बात है वो उनके फाइट में आप उनका एग्रेशन ज़्यादा सारा फाइट में लेके आए। अच्छा नहीं है, लाइक जो बहुत सारा अच्छी बात बोली थी, मैं आपको याद कराती हूँ जो नहीं, आपने उसका वो आप सेल्फ डिफेंस कर, मैं आ रहा हूँ, मैं वैसे फनी उसी तरफ मैं फनी में भी कह रहा हूँ कि लाइक वैसे ही लड़कियाँ लड़ी होती, मैं कहता हूँ ग्लव्स पहनो, आओ वहाँ पे फैसला करो। अब चेंज हो गया, अब लड़कियाँ नहीं लड़ती। देखिए सेल्फ पूरे दुनिया में होता है, लाइक गर्ल्स हर कंट्री के अंदर उनको ना बचपन से सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो अगर मैं आपको यही कह रहा था कि लाइक अभी हम लोग जब मिले, तो आप जब बॉक्सिंग सीखेंगे ना, तो आपके सामने में से मैं बात करूँ 10 मर्द बैठे हों, 20 बैठे हों लड़के, जहाँ पे भी आप अकेली लड़की हो, तो आप फुल कॉन्फिडेंस हो गया, आपको थोड़ा सा भी ये नहीं होगा कि मैं सेफ़ नहीं हूँ या ऐसा एक फीलिंग्स नहीं आ रही हूँ। आप सिर्फ अगर MMA सीख लें या बॉक्सिंग जो भी सीख, तो आप सेल्फ डिफेंस, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, आप लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें भी आप फिटनेस में आप रहते हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो उसमें। इसके सारे जितने भी एक है वो मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो। वो लड़कियां जो आपको सुन रहे हैं और वो माँ बाप भी जिनके बच्चे ये करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किस एज पे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से वो स्टार्ट करें? लाइक उनको करना है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, जिम में जाके किसी से भी बॉक्सिंग सीख लें या क्या, कोई एक डायरेक्शन दे सकते हैं आप? ऑफ कोर्स आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। डेफिनेटली लाइक जो यूथ है जो स्पोर्ट्स करना चाहता है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपके पास देखिए हमेशा ट्रैक पॉजिटिव होना चाहिए और करेक्ट ट्रैक होना चाहिए जिसमें आपका टाइम भी बचे। तो आप उस स्पोर्ट्स का आजकल तो सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कहाँ से कितना अच्छा हो रहा है, क्या अचीवमेंट्स है, तो वहाँ से डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी स्पोर्ट्स हो। अगर बॉक्सिंग है तो मैं हमेशा हर लड़कों को लड़कियों दोनों को कहता हूँ आपको आनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी आपको आनी चाहिए और आप ज़रूर करें। और जो लाइक डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम से करते हैं, हम भी उनको हेल्प करते हैं। और जो बाकी हमेशा मैं एक पेरेंट्स को भी कहता हूँ, यूथ को भी कहता हूँ कि ना हम लोग हमेशा सिर्फ अपना सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने सोसाइटी के लिए क्या करना है बाहर। आप देखें मेजॉरिटी हम यूथ यही है कि मैं यही सोचूंगा, या मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते हैं आपने बड़े होना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर जो भी बनना है, फिर आपकी पे सेट हो गई, फिर उसके बाद शादी करवाएंगे, ठीक है, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर ख़त्म, वो कॉन्सेप्ट उनमें जाएगा। सेल्फ है, ये नहीं आप आओगे अच्छा मोहल्ले के अंदर आपके 10 घर हैं, आप उनके लिए क्या करोगे। पेरेंट्स से भी मेरा ये गिला है हमेशा, वो भी नहीं बताते कि यार आप आओ, आप इंसानियत के तौर पे आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ करो। अगर आपको अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है सोसाइटी के लिए कर, तो फिर आप अपने सूबे के लिए करो। अगर आप सूबे के लेवल में हो तो आप अपने कंट्री के लिए करो, पाकिस्तान के लिए करो। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ये विज़न दे, स्पोर्ट्स से वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन से कर सकते हैं, हर फील्ड में कर सकते हैं। मीडिया में अभी आप अच्छा काम कर रहे हो, अभी आपकी टीम एक पॉजिटिव चीज़ दिखा रही है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल लोग भी देखेंगे, नेशनल भी देखेंगे। यहाँ से कितने लोग हो सकते हैं बॉक्सिंग स्टार्ट करें आपके चैनल के थ्रू, तो ये लाइक पॉजिटिव है। तो ना एक सबके पास विजन होना चाहिए। पेरेंट्स को मैं कहता हूँ अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि अपने इलाके के लिए भी करें, अपने लोगों के लिए भी। ये नहीं है कि सब अपनी जॉब करें, शादी करें, बच्चे करें, फिर आगे अगला है वो टेन्योर चल रहा होता है। तो बाकी बच्चों को खुद भी सोचना चाहिए, जो यूथ हैं हमारे, उनको भी यही है कि लाइक डेफिनेटली पेरेंट्स का एक किरदार होता है कि बचपन में जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये सिखाया था, तो आज मैं ये मैसेज सबको दे रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सिखाते तो मैं भी, हो सकता है मैं भी यहीं कह रहा होता कि बस बड़े हो, पैसे कमाओ, अपनी फैमिली को लो और निकलो। सही बात है। तो बस ये हमारा मैसेज है। जब आपने स्टार्ट किया था तो कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से ओवरकम किया
फ़ीस कैसे जमा कराई पहली फ़ाइट की, किधर गए, क्या हुआ, आसान था, मुश्किल था, उसके बारे में कुछ कोई वाक़या शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता हो कि हाँ ऐसा चैलेंज हमें फेस हो सकता है और इस तरह का सोल्यूशन हो सकता है या क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि लाइक जब आपने आना है तो आपको पता होना चाहिए शुरू में आप सर्वाइव कर सकते हो। और आजकल तो इजी है, आजकल कोई भी लड़का जगह आप लोकल लेवल पे खेल रहे हो या डोमेस्टिक और लाइक नेशनल, तो तब तो आपको इतना इशू नहीं है। लेकिन उस तक पहुँचने से पहले का सफ़र जो है, उस तक से पहुँचने की पहुंचने से पहले आप क्लब लेवल पे होते हो, तो क्लब लेवल Okay. पे आपकी एक छोटी सी फीस होती है कोच के पास, तो वो इतना कितनी issue होती है नहीं फीस? लाइक 5,000 3,000 महीने 10,000। की? हाँ मैं बात करूँ लाइक 3,000 Okay. 5,000 एक नॉर्मल फीस है। ठीक है। तो डेफिनेटली आप इतना सर्वाइव हो जाता है, एक बंदा कर सकता है। इसीलिए जब आप उसके बाद आप एक नेशनल लेवल पे आते हो, आपका इतना आपका एक्सपीरियंस या प्लेटफॉर्म होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ जा रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट 1-2 फाइट में स्पॉन्सर का मसला आता है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में Yeah. कि कोई रेडी में काम कर रहा है, रेडी के ऊपर काम कर रहा है, कोई स्वीपर है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, तो डिफरेंट ऐसे इशू आते हैं। मगर ना समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान ना अपने आप को ज़्यादा भी दिखाता है, लाइक इतना भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही दिखा रहे हैं कि अभी अभी खाना खा लिया, अभी मैं शाम को मरने वाला हूँ, खाना नहीं। Okay. इतना भी नहीं होता, थोड़ा बंदे को रियल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको ना वो चीज़ आपके इंटरनेशनल लोग भी देखते हैं, वही चीज़ आपके बाकी इन्वायरमेंट आप देखें बहुत सारे, जैसे आप ही हैं, आपको देख इस टाइम डीमोटिवेट है कि लाइक क्यों बॉक्सिंग में ऐसा है या ये बाकी स्पोर्ट्स में अब इतने भी बुरा हाल नहीं है। अच्छा। है मगर इतना भी नहीं है। क्यों आपने भी देखा है ना सोशल मीडिया में कि यार वो रेडी में है, वो तो खाना नहीं खा पा रहा, उसके साथ ये हो गया यार, वो मगर इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं है। आप सच बोलो कि आप बोलो कि जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो आपके पास नहीं है। ओके। ठीक है, आप ये नहीं बोलो कि मैं खाना नहीं खा सकता, मैं कुछ कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ, मेरे पास शूज़ नहीं है, मैं फटे हुए शूज़ पहन के घूम रहा हूँ। मतलब ये रियल चीज़ है। मैं इसमें आज फर्स्ट टाइम आपके चैनल बात कर रहा हूँ, या आज तक मैंने कभी नहीं बोला ये बात किसी को। मतलब हमारे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत गरीब, बहुत ये दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं कि उनको 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, मगर वो ये नहीं सोचते कि वो 10 लाख के चक्कर में वो पूरे इंटरनेशनल लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि इसके मुल्क के अंदर भाई इसके हम कोई पूछने वाला ही नहीं है इनसे कि और इतने लोगों बुरा की हाल है। उम्मीद भी खत्म कर रहे हैं। सॉरी, लोगों की उम्मीद भी खत्म कर रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, देखिए भी आप खुद इतना डिमोटिवेट है यार, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं सब स्टेबल है, अच्छा है, सब अच्छा जा रहा है, लेकिन चला मैं है। बॉक्सिंग की तरफ नहीं आ रही उस्मान, फिर भी नहीं, हम फिर भी आपको लेके आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ लेकिन पैसे आपने बहुत अच्छे बताए हैं। पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे मैं बहुत तो हैं, खुशहाल हो गया था। आप मतलब- एक्टिंग छोड़ो, बस बॉक्सिंग स्टार्ट करो। और वैसे भी इनका ये है कि लाइक जैसे इनके फील्ड के शो भी इसके जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखोगे कुछ यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं, जैक पॉल, लोगन पॉल, आप सारे, जी। आपके ख्याल से वो कितने पैसे ले रहे हैं? पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप गैस करें। नहीं मैं नहीं कर रही थी। नहीं, वैसे मैं guess कर रहा ना, मेरा तो guess। गैस भी बेवकूफ़ाना होगा, आप ही बता। नहीं, आप गैस करें ना। नहीं, मुझे तो आपने नंबर्स बताए, मैं तो हैरान रह गई, मैं तो कभी नहीं सोची। जैक पॉल, लोगन पॉल अब फाइट कर रहा है पे पर व्यू में, अगर मैं समझता हूँ सबसे कम है 10 मिलियन से नीचे नहीं ले रहे हो। 10 मिलियन अपने हर फाइट में अर्न कर रहे हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, आप लाइक आप इसके अलावा ब्रांड्स वगैरह ले नहीं, वो तो अलग है उनका जो आप उनका ये तो 10 है। मिलियन, तो आप सोचे 10 मिलियन कहाँ, तो पाकिस्तान में आप पूरा अपना करियर एंड शायद मैं सोच रही हूँ कि मुझे फील्ड नहीं, चेंज हम कर आपको लेनी कन्विंस चाहिए। करवा ही लेंगे। 10 मिलियन नहीं तो कुछ थोड़े बहुत नेक्स्ट टाइम कुछ पता चला thousands तो मिल जाएंगे आपके मुझे। चैनल में, आपके इसमें हम बॉक्सिंग दिखा रहे हो। नहीं तो ये डेफिनेटली है, अगर आप उस लेवल पे पहुंचते हो। आज देखें, आज आमिर खान क्यों बना, इसीलिए बना। मैं आपको उसकी एक फाइट की अर्निंग बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि कोई 12 मिलियन पाउंड समथिंग, कल परसों न्यूज़ उन्होंने जीते, उन्हें शादी और बनाया तो वो सेल कर रहे हैं, नुकसान इस तरह कितने 12 मिलियन पाउंड है भाई के पास, इजी मनी है उनके लिए, इजी है। तो वो एक इस समय कहता हूँ क्रिकेटर को और बॉक्सर को आप पाकिस्तान में कंपेयर कर सकते हो, मैं मानता हूँ। वो भी सब फैन फॉलोइंग और इन चक्करों में आप कर बाहर आप, मैं कहता हूँ बॉक्सर Boxing is 10 में बहुत क्रिकेट ऊपर। 3 लेवल 3rd में भी नहीं आता अर्निंग और ये सारे। इसलिए आप चलिए। सोचें, ज़रूर सोचें, अगली बार हम आएंगे आप बॉक्सर होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you। उस्मान। अभी आपकी एक और फाइट होने वाली है बिल्कुल बहुत जल्द। 26 को मेरी फाइट है सितंबर। सितंबर। ओके, इंशाल्लाह मैं दोबारा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह, सेकंड कहाँ पे टाइम है? भी, ये थाईलैंड में। थाईलैंड में। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी दोबारा मैं वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतूँ यूथ का, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए बहुत सी दुआएं थैंक यू। कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, खैर व आफियत से, और पाकिस्तान का नाम आप इसी तरीके से बुलंद करते रहें। और आई होप आज आप लोगों ने ये कहानी सुनी तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिली होगी। बहुत से लोग इस साइड पे जाएंगे ना सिर्फ बॉक्सिंग ज्वाइन करने के लिए, बट ऑल्सो कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ कहीं ना कहीं से आप इन्वॉल्व हों कि इस तरह की और भी बहुत सी स्पोर्ट्स को हम और ज़्यादा आगे लेके चल सकें, सिर्फ एक चीज़ पे हम फोकस नहीं करें। नथिंग अगेंस्ट दैट, बट आई फील और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
थैंक यू सो मच उस्मान, Thank आप you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑल द अल्लाह बेस्ट, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।